शहीद देव बहादुर के गांव में मातम का मंजर था। हर किसी की आंखें नम थी और आसमान भी जो है उनकी मौत पर आंसू जो है बहा रहा था। और पल पल सभी लोगों को शहीद देव बहादुर के पार्थिव शरीर के आने की इंतजारी थी। और इसी के साथ वहाँ जन सैलाब देखते ही बनता था। शहीद देव बहादुर की माँ बड़ी भावुक नज़र आ रही थी। शहीद देव बहादुर ने अभी पिछली रात ही अपनी माँ के से वीडियो कॉल पे बात की थी और उससे कहा था कि माँ मैं नवंबर में आ रहा हूँ। उसकी माँ ने शहीद देव बहादुर के लिए लड़की की देख रखी थी और उसकी शादी भी नवंबर में तय थी। शहीद देव बहादुर का परिवार बिलख बिलख कर रो रहा था और ये मातम का मंजर लोगों से देखा नहीं जा रहा था। सबकी रुलाई छूट रही थी। कारगिल के बटालिक सेक्टर में पेट्रोलिंग के दौरान शहीद देव बहादुर का पार्थिव शरीर बुधवार को उनके पैतृक गांव लाया गया। उसके बाद मुक्तिधाम पर भारत माता के जयकारों के बीच सैन्य सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। शहीद देव बहादुर गोरखा रेजिमेंट में तैनात था और 24 वर्षीय शहीद देव बहादुर पेट्रोलिंग करते हुए लद्दाख में शहीद हो गया था। और शहीद देव बहादुर की तैनाती गोरखपुर के गोरखा रेजिमेंट में पहली बार हुई थी। शोक की लहर पूरे गांव में थी। चीन के बॉर्डर पर तैनात शहीद देव बहादुर किच्छा के गोरी गांव का रहने वाला था और यहाँ मातम पसरा हुआ था। शहीद देव बहादुर का शव भारत माता की जय हो के लंबे काफिले के साथ और एक दूर दूर तक छतों पर और आसपास की जगहों पर लोग ही लोग नज़र आ रहे थे, जिनमें औरतें और पुरुष और बच्चे भी थे। ये मंजर देखते ही बनता था। शहीद देव बहादुर के पार्थिव शरीर पहुंचने के साथ ही सेना के जवानों ने उन्हें सम्मान दिया और इसी के साथ उनके विदाई की रस्म की तैयारी शुरू हो गई। इस मौके पर पहुंचने वाले वीआईपी में रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल, एसएसपी दिलीप कुमार और वहाँ के स्थानीय विधायक राजेश शुक्ला भी मौजूद थे। देव बहादुर का शव जैसे ही गांव में पहुंचा, सबकी आंखें नम हो गईं और सबकी रुलाई छूट गई और शहीद देव बहादुर का शव अब उनके पैतृक गांव गोरी कला में था। इस मौके पर कैबिनेट मिनिस्टर यशपाल आर्य ने बड़ा गमगीन होते हुए घोषणा की कि 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी और 10 लाख रुपए उनके परिजनों को जो है दिए जाएंगे और साथ ही उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी भी दी जाएगी और जो भी मांगे सरकार के सम्मुख रखी जाएंगी, सरकार उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। दुख की इस घड़ी में सरकार शहीद देव बहादुर के परिजनों के साथ खड़ी है। शहीद देव बहादुर अमर हो गए हैं, उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है और इसी श्रद्धांजलि के साथ उनकी आंखें नमन हो गई। और उन्होंने जो मंत्री आर्य जी ने कहा कि शहीद जो है देव बहादुर के परिवार की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। इस अवसर पर स्थानीय विधायक राजेश शुक्ला ने कहा, गर्व है भारत माता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। शहीद देव बहादुर के नाम पर सड़क जो है बनाई जाएगी। इसी समय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ भी वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि हम परिवार के साथ खड़े हैं और इस संकट की घड़ी में जो भी हमसे बन पड़ेगा हम उसे करने के लिए तैयार हैं। शहीद के अंतिम संस्कार में बहुत दूर दूर तक
लोगों का झुंड नजर आ रहा था। सेना के ट्रक गांव पहुंचते ही वातावरण गमगीन हो गया और गौरीकला के सपूत के दर्शन करने के लिए लोग सेना के ट्रक के पीछे भागने लगे। शहीद के पार्थिव शरीर को उतारकर उनके पैतृक गांव ले जाया गया, जिससे शहीद के पैतृक निवास पर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। अंत्येष्टि में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। शहीद देव बहादुर की माँ लक्ष्मी देवी बिलक बिलक कर रो रही थी। शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचने पर वह पुत्र और बहन गीता और अपने भाई के पार्थिव शरीर से लिपट कर बिलक बिलक कर रोने लगी। इस दौरान वह कई बार गश खाकर बेहोश भी हो गई। बेटे तूने तो जल्दी आने का वादा किया था, कहकर माँ बार बार बिलख रही थी। वो पागलों की तरह बिलख रही थी और उसे उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका बेटा अब नहीं है या उसका बेटा शहीद हो गया है। बेसुध होने के दौरान वह बार बार कह रही थी कि बेटा तूने आने का वादा किया था, और स्थानीय महिलाएं उसे बार बार शहीद देव बहादुर की पार्थिव शरीर से हटा रही थी। बहन गीता को बार बार स्थानीय महिलाएं भी हटा रही थी और उनका बड़ा भाई किशन बहादुर अपने आंसुओं पर काबू रखते हुए माँ और बहन को संभाल रहा था। ये मंजर ऐसा हो रहा था कि बस दुख का पहाड़ इस परिवार पर टूट गया है, और वहाँ देखने वालों की रुलाई रोक के नहीं रुक रही थी। शहीद देव बहादुर की शहादत बेकार नहीं जाएगी, और शहीद देव बहादुर की शहादत इच्छा के इस गांव गौरीकला का रंग नज़र आएगा, जो उनकी बहादुरी की मिसालें सालों सालों तक कायम रहेंगी। और शहीद देव बहादुर हमेशा के लिए अमर हो गए हैं, या यूँ कहिए कि शहीद देव बहादुर ने अपनी बहादुरी का परचम लहराया है।